हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। हमेशा की तरह आज भी एक रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी किडनी के लिए बहुत अच्छी है। अचानक किडनी काम करना जब बंद कर दे उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। बट रेमेडी के बारे में बताने से पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि दिस इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेस, कि हम होम्योपैथ्स किस हिसाब से अपना केस लेते हैं और उसमें हमें, जैसे हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे को वो रेमेडीज़ कैसे याद रखनी चाहिए मैं उसके लिए बनाती हूँ। नॉट फॉर द लेमैन कि हमसे रेमेडी सुनी और ले ली। प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन योर ओन, कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ, हो सकता है आपके लिए दूसरी रेमेडी हो। चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। कि अगर जैसे पेशेंट आके कहे कि उसका यूरिन रुक गया है, ब्लड यूरिया बढ़ने लगा है और हार्ट भी स्ट्रेस में आ गया है, किडनीज अचानक से काम करना बंद कर दिया है, तो ये पावरफुल होम्योपैथिक रेमेडी हमारे को सोचनी चाहिए, सीरम एन लिंगुए या एल सीरम। आज हम इसको सिंपल और क्लिनिकल लॉजिक से समझेंगे। पहले हम समझते हैं इसका सोर्स और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। सोर्स का इफ़ेक्ट, तो जो सब्सटेंस बॉडी में डिजीज़ लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है वही सिम्टम्स क्योर कर सकता है, ये होम्योपैथी का बेसिक फंडा होता है। तो एल या ईल जोन सी होती है, ईल का जो ब्लड होता है उससे एक टॉक्सिक सीरम मिलता है, उसको बॉडी पर स्ट्रॉन्ग, वो जो सीरम निकलता है टॉक्सिक है, तो उसका हमारी बॉडी पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये जो सीरम है बॉडी में क्या करता है, ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, हीमोग्लोबिन यूरिन में लीक होने लगता है, किडनी फिल्टर डैमेज हो जाता है और एल्ब्यूमिन यूरिन में आना शुरू हो जाता है। यूरिन प्रोडक्शन शार्पली रिड्यूस कर सकता है ये एल सीरम। जो ईल फिश का जो सीरम है वो ये हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर यूरिन प्रोडक्शन को भी शार्पली रिड्यूस कर सकता है। ऑलिग्यूरिया, एन यूरिया हो सकता है। बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं और ब्लड यूरिया इंक्रीज होता है, यूरीमिया भी कॉज करता है। हार्ट के ऊपर सेकेंडरी इफेक्ट होता है, उसमें वीक हो जाता है हार्ट, कार्डियक स्ट्रेस होता है, टेंडेंसी फेलियर की टेंडेंसी हो जाती है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कहेंगे, किडनी ब्लॉक हुई है, टॉक्सिन्स इंक्रीज हुए हैं, हार्ट के ऊपर जोर पड़ा है, स्ट्रेन पड़ा है, ये टॉक्सिक एक्शन इसके थेरेपेटिक इंडिकेशन जो उनसे है ये बनाता है। चलिए अब इसका निमोनिक्स याद करते हैं। एल सीरम, इसके नाम पे हमारे को याद रखना है कि ईल के टॉक्सिन सीरम से बनी है, टॉक्सिक सीरम से। तो सीरम एंग्यूले को याद रखने के लिए ईजिएस्ट फॉर्मूला है एल सीरम। ई इज़ फॉर एमरजेंसी रीनल शटडाउन हो गया है, एल इज़ लॉस ऑफ यूरिन, एस इज़ फॉर सप्रेस्ड किडनी फंक्शंस है, ई इज़ एक्सेस ब्लड यूरिया है, आर इज़ फॉर रीनल कार्डियक कनेक्शन इसका आपस में होता है, यू इज़ फॉर यूरीमिया का डेंजर रहेगा, एम इज़ फॉर मिट्रल या हार्ट फेलियर इन्वॉल्वमेंट रहती है। मेमोरी लाइन इसका क्या रहेगा, एल सीरम रीस्टोर्स यूरिन इन इमरजेंसी रीनल फेलियर, यानी एल सीरम जो है वो रिस्टोर कर देता है इमरजेंसी, अगर रीनल फेलियर हो गया अचानक से तो एल सीरम हमारे को सोचनी चाहिए। तो एक शॉर्ट क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन इसकी ये है कि मेन स्फीयर इसका किडनी पे है, सेकेंडरी स्फीयर इसका क्या रहेगा, हार्ट पे रहेगा। ठीक है। एक्यूट नेफ्राइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली कोल्ड एक्सपोजर के बाद अगर नेफ्राइटिस हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सडन यूरिन सप्रेशन है, एल्ब्यूमिन एरिया है और राइजिंग यूरिया है, यहाँ सीरम एंग्यूले लाइफ सेविंग रेमेडी बन सकता है। देन कार्डियक यूरीमिया अगर है, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में किडनी सडनली फेल हो जाए, डिजिटैलिस हार्ट को सपोर्ट करता है, बट जब किडनी ब्लॉक हो जाए तो हमारे को सीरम एंग्यूले या एल सीरम सोचना चाहिए, ये रीनल गेट को ओपन कर देता है। हाइपरटेंशन विद लो यूरिन बट नो एडिमा, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिमा नहीं है और हाइपरटेंशन है और लो यूरिन आउटपुट हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन होती है कि यहाँ पर डिजिटैलिस की जगह जो है हमारे को एल सीरम सोचना चाहिए। रीनल फेलियर विद हार्ट स्ट्रेन, हार्ट स्ट्रेन कैसे, डिस्निया हो रहा है रीनल फेलियर के साथ, मिट्रल इनसफिशियंसी है एंड फेलियर ऑफ कंपनसेशन, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो माइनर जनरल जो हमारे को कभी कभी मिल सकते हैं सिम्टम्स, एपेटाइट कम हो जाना या बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिपेशन विदाउट अर्ज,
दिल ही नहीं करता है स्टूल पास करने का, एंड ड्राई रेड लिप्स होते हैं। रिमेंबर कि पैथोलॉजी होनी चाहिए और ये सिम्टम्स जो से है वो कम होते हैं, पैथोलॉजी उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो फाइनली मैं यही कहूँगी, एल सीरम का यूरिन स्टॉप हुआ है, किडनी स्टॉप, यूरिन स्टॉप, टॉक्सिन्स राइज, हार्ट सफ़र करता है, और तब हमारे को सोचना चाहिए सीरम एंग्यूले देने का। तो जब भी एक्यूट नेफ्राइटिस का केस हो, रीनल शटडाउन हो या कार्डियक यूरीमिया दिखे, सीरम एंग्यूले या एल सीरम को हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। ये एक माइनर रेमेडी नहीं है, रीनल इमरजेंसी स्पेशलिस्ट है ये, ठीक है। Thank you for watching. I am Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. I think and I hope कि आपको ये रेमेडीज़ पसंद आ रही हो जो मैं दे रही हूँ। प्लीज़ डू कमेंट कि आपको ये कहाँ कहाँ यूज़ हुई है और कैसे कैसे आपको इफ़ेक्ट्स मिले हैं, और क्या मेरी रेमेडीज़ जो समझाने का तरीका है वो आपको ईजिली समझ आ रहा है। प्लीज़ डू like, comment and share my channel. I am Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. And for layman again, please don't take the remedies on your own. Consult your nearest homeopath. Bye for now.